गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने जैसा आपको बताया था कि हमने मॉर्निंग में जल्दी निकलना है नाहन के लिए, क्योंकि शुभम ने भी ड्यूटी जाना है। और जल्दी निकलने का एक रीज़न और था, ये देखो सीट बेल्ट लगा हुआ हमारा शीशा, क्योंकि सुबह के टाइम ट्रैफिक कम होता है। तो हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, 6:30-7 बजे के करीब हम निकल गए थे। और अब तो हम पहुंचने भी वाले हैं, 9 पौने 9 होंगे, 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ब्रेकफास्ट रास्ते में ही कर लिया था। और आज मैं थोड़ा अपना सामान भी अनपैक करूंगी बैग, फिर एक और बैग पैक होएगा, क्योंकि अभी मैं कल जा रही हूँ, मम्मी का बर्थडे है। तो उसके लिए जो हम सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, उसके लिए मैं जाऊंगी अपने मायके और उसका बैग पैक करूंगी। और एक दिन मैं शायद सोलन में स्टे करूं। तो आज तो मेरा पूरा दिन हेक्टिक होने वाला है। शिवानी आप लोगों को दिखाएगी कि शिवानी किस तरह झूठ बोल के सरप्राइज रखने की कोशिश करती है। कसम से मेरे लिए बहुत बड़ा। अब मैं बात भी नहीं कर रही हूँ मम्मी पापा से। मैंने कल भी उनका फोन आया, मैंने बोला हाँ ठीक है बाय बाय, मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पेट में पचता नहीं है। मैं सरप्राइज रखना तो मैं चाहती हूँ, पर मेरे से निकल जाता है। अभी 2 दिन पहले भी मुझसे निकल गया था मम्मी के पास, क्या अभी भी इसको तो आना है। मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मम्मी को ही नहीं बोलना था। फिर अब मुझे पता लगा है, नैना और रजत ने मुझे ताज़ा अपडेट जो दिया है कि पापा को भी कुछ पता नहीं है, तो पापा को भी गलती से नहीं बोलना है। आपने देखो ना, पिछले व्लॉग में पापा स्पॉइलर थे। हाँ ठीक है, तो हमने मतलब अब पापा को एक्सक्लूड कर दिया अपनी टीम से। मेजर्स लेके हमने ये सोचा है कि पापा को टीम से बाहर निकाला जाए। आप लोग भी देखते रहना कि शिवानी कैसे झूठ बोलती है और कितनी बेकार एक्टिंग करेगी, ये भी देखना आप लोगों ने। बेकार नहीं, अभी मैं तुम्हारे फोन से मम्मी से बात करती हूँ, देखो देखना आप लोग। गुड मॉर्निंग पापा। मम्मी के बर्थडे की क्या प्लानिंग कर रहे फिर आप? याद नहीं आपको? कैसे पति हो? शेम ऑन यू पापा, शेम ऑन यू। न्यू वॉल क्लॉक है आज। चले। A few moments later. मैंने जब मम्मी से पूछा कि आपके इतने घने बाल और इतने सुंदर बाल कैसे हैं, तो मम्मी ने बोला कि मैं ऑयलिंग करती थी रेगुलरली और अभी भी करती हूँ। तभी मैं सोचूं कि मेरे इतने डल बाल क्यों हो, क्योंकि मैं ऑयलिंग कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे आलस लगता है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं ऑयलिंग करूंगी, तो आज मैं यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल। अभी हम हेयर इलास्टिसिटी टेस्ट करेंगे, तो लेट्स सी। ये देखो, ये हाल हो चुका है मेरे बालों का, इतने डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि हम हेयर स्टाइलिंग रेगुलरली करते हैं और जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। सो डियर सेल्फ, आई एम सॉरी फॉर द डैमेज्ड हेयर। अब से मैंने तो सोच लिया है मैं रेगुलरली ऑयलिंग करूंगी विद मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल, जिसमें है हिबिस्कस और करी लीव्स की गुडनेस, जो डैमेज को रिपेयर करने में काफी हेल्पफुल होती है। तो अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू शैम्पू माय हेयर। मामा अर्थ के इसी रेंज में आता है हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू। तो मैं फटाफट से इससे बाल धो के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मेरे बाल भी सूख चुके हैं और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो मैंने अभी तक आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स के गुडनेस की बात तो बता दी, लेकिन अगर मैं आपको मामा अर्थ के बारे में बताऊं तो इन्होंने एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके अंदर ये एम कर रहे हैं 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज उगाने का। इसमें जब भी आप मामा अर्थ से एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देंगे एक ट्री से। सबसे अच्छी बात, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स अब आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे आपके नजदीकी स्टोर्स पर। बस अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आपको ये Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल पर इजीली मिल जाएंगे। 20% का डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं मामा अर्थ की ऐप या वेबसाइट पर, जो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। The next day. जैसा मैंने बताया था कि आज मैं निकल जाऊंगी मम्मी के बर्थडे के लिए, मतलब कल ही हम चंडीगढ़ से पहुंचे और आज मुझे निकलना है सोलन तक, और फिर अगले कल निकलूंगी मैं। आज मैं स्टे करूंगी मासी के यहाँ और कल निकलूंगी मैं मासी के ही साथ शायद, मतलब या भैया वगैरह भी जाएंगे, तो भैया भाभी भी जाएंगे तो उनके साथ। तो कल जाऊंगी मैं गाँव को, मतलब अपने गाँव मायके, मतलब मम्मी को सरप्राइज देने। तो अभी मैं लेट हो रही हूँ, पहले निकल लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी। व्लॉग कर रही थी एडिट, इसलिए लेट हो गई। सोलन पहुँच चुकी हूँ और मुझे भैया भाभी भी मिल गए। अब हम जाएंगे घर, पर पहले थोड़ा सा कुछ खा लेते क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। भैया ने अकेले खा लिया है, भाभी मैंने पकड़ा। तो कल रात पहुंचने में हमें लेट हो गया था और लाइट भी नहीं थी यहाँ पे, मतलब रात को बहुत ज़्यादा लेट आई है, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी कल। पता नहीं क्या हुआ था, कुछ फॉल्ट था शायद। लेकिन अब मैं निकल रही हूँ अभी थोड़ी देर में, और बाकी मासी वगैरह आएंगे
थोड़ा सा लेट, क्योंकि जो मासी की पोती है मतलब मेरी भांजी, वो गई अभी स्कूल, और भाभी ने भी अभी काम से जाना है, भैया ने भी, तो थोड़ा वो काम कुम करके दिन तक, मतलब वैसे भी शाम के टाइम को फंक्शन, तो सारे शाम के टाइम को वेन्यू पर पहुँचेंगे, और मैं पहले मम्मी को घर जाके सरप्राइज़ दूंगी। मम्मी को अभी तक बिल्कुल आइडिया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला है, सब कोई मम्मी से बातें नहीं कर रहा, क्योंकि जिन मासी के पास मैं आई हूँ वो मम्मी से सबसे ज़्यादा मतलब उनकी बात होती है, लेकिन वो भी कुछ दिनों से, जब से उन्हें पता लगा, वो बात भी नहीं कर रहे कि कहीं मुझसे निकल ना जाए। मासी पूरा सीक्रेट रख रहे हैं कि मैं बात भी नहीं करूँगी, कहीं मुझसे कुछ निकल ना जाए, इसलिए वो फ़ोन भी नहीं करते हैं। तो मम्मी कल बोल भी रही थी, तू फ़ोन नहीं करती आजकल। मैं क्या, सारे षड्यंत्र में शामिल है, पर आज मम्मी को बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी जब सबको देखेंगे, तो मज़ा आएगा। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। हाँ बनाएंगे प्रोग्राम बनाने का, देखते हैं। आप देख लो, आ जाओ, नहीं तो पार्टी मैं दे दूंगा, आप आ जाओ। अरे पार्टी तो दे दूंगी मैं, पर आने का बनेंगे। आ जाओ, बनाओ प्रोग्राम, फिर यहाँ पे कर लेंगे, और क्या। 16 में मनाओ इस बार बर्थडे, और क्या। कोई बात नहीं। आजा संतोष, पुरानी यादें ताजा करते हैं। भैया कर रहे हैं अभी मम्मी को कॉल, मतलब मासी और भैया ने किया है, और मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया। मैंने पंकज भैया को बोला कि आप इनको ऐसे बोलो कि हाँ दोनों जन जाए आओ पार्टी करने, अभी बात हो रही है भाई। तो मैं कुनिहार पहुंच भी गई हूँ, और मम्मी के लिए अब सूट ले लेती हूँ। मैंने बहुत सारे देखे हैं, तो मुझे बेस्ट ये वाला लग रहा है, और नैना से भी बात हुई थी, तो नैना ने भी यही कहा, तो ये वाला पैक कर दो आप। तो अब सब कुछ हो गया है डन, केक भी ले लिया है मैंने, और छोटा सा केक कराया ताकि मम्मी को लगे यही है, बस यही गिफ्ट है, मतलब मैं पहुंची हूँ और छोटा सा केक है, और मम्मी के लिए एक सूट भी ले लिया है। बस अब छोटा मोटा मतलब जैसे क्लचर वगैरह वो सब ले लेती हूँ, मम्मी को डेकोरेट करूँगी, अच्छे से तैयार करूँगी। अभी निकल पड़ी हूँ, बस अब मैं पहुँचूँगी धप्पा करने मम्मी पापा को, उनको पता ही नहीं है कि मैं आ रही हूँ। वैसे उनको थोड़ा सा होता है आइडिया कई बार कि मेरे आने का एहसास होता है उन्हें, लेकिन इस बार बिल्कुल एहसास भी नहीं दिया है मैंने, क्योंकि मैंने और शुभम ने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी सुबह, और फिर मम्मी को ऐड किया था ताकि उनको लगे कि हम साथ में हैं। तो इतनी चालें खेली हमने आज। तो मैं उतर गई हूँ घर से थोड़ा ही पीछे, अभी मम्मी पापा को देखती हूँ क्या कर रहे हो। पापा बैठे हैं सामने, उनको शायद दिख गई हूँ मैं। यार क्या है, हैप्पी बर्थडे इन्होंने बता दिया। क्यों बुलाया बाहर, तो भी पहला सरप्राइज तेरा। इन्होंने कैसे, क्यों बताया आपने, कैसे आगे, मैं तेरे कॉल करने वाली थी। क्यों बताया पापा ने, इनको तो ऐसा ही है, दे मैं उठाती। चलाक। तू कैसे आ गई? आपने क्यों बताया, तो सरप्राइज यही होता है पहले। ऐसे थोड़ी बताते हैं, मैंने यहाँ के धप्पा करना था, ऐसे खराब, बड़े खराब है। मैं बोल रहा था इसको भी, मगर सानू भी आ सकती है मगर। मेरा पता ही होता है सबको कि मैं आ सकती हूँ। थोड़ा सा मुझे ये तो पहला ही सरप्राइज हूँ मैं, है ना, दूसरा सरप्राइज देती हूँ उनको। जब आई हूँ तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगी। चुन लो इनमें से कौन सा चुनना है आपने। अरे कपड़े क्यों लाई थी तू? मेरे पास इतने। बर्थडे गिफ्ट होता है मम्मी है। अरे बर्थडे गिफ्ट तो अगर ये चुनना है तो ये चुन लो, ये चुनना है तो ये चुन लो, जो आपको पसंद आ रहा है। बहुत बढ़िया। पहन के दिखाओ ना, बढ़िया तो तब लगेगा। सब्सक्राइबर्स को भी दिखाओ, सबको। दिखाऊंगी। कुछ भी हो, और मेरा नेल्स लगाने का धर्म तो हमेशा का है, तो मैं अभी ऊपर शॉप है हमारे गांव में ही, तो मैं वहाँ से शॉप से फटाफट ये नेल्स लेकर आई और अभी लगा दिए। पर मेरे से एक गलती हो गई कि मैं बिना तैयार हुए नेल्स लगा बैठी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम कहीं बाहर जाते हैं, मैं कहा घर पे भी क्या ही सेलिब्रेट करना, तो हम कहीं बाहर निकलते हैं ना मम्मी। बढ़िया से तैयार हो, जो नया सूट है वो तो दिखाओ पहन के, सब देखना चाहते हैं इस टाइम। आज तो सब करूंगी। हाँ। मैं दूर से आई जब मेरे लिए। हाँ, अभी तक भी मम्मी को बिल्कुल आइडिया नहीं है, और मम्मी अपनी धुन में लगे हैं काम करने। मैं बोल रही हूँ जल्दी हो जाओ यार, जल्दी हो जाओ, पर ये हो ही नहीं रहे हैं। और अब देखते हैं कैसा रिएक्शन होएगा जब तो दूसरा सरप्राइज़ मिलेगा, मतलब रजत नैना पहुँचेंगे जब। पर मैं तो मतलब इतना मुश्किल लगता है मेरे पेट में पचाना, पर मैंने पचाया है आज, और मैंने ज़रा सा भी हिंट नहीं दिया है, इतना सा भी नहीं, मतलब मैंने पूरा सस्पेंस रखा है।
तब देखते हैं रजत नैना के आने पे कैसा रिएक्शन होता है मम्मी का। मम्मी आज रो भी सकती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पर तब तक मैं मम्मी को रेडी करती हूँ और मम्मी के बाल भी स्ट्रेट करती हूँ, क्योंकि मैंने नैना से प्रॉमिस किया था कि मम्मी के बाल आज हम स्ट्रेट करेंगे और ओपन रखेंगे। तो सब सेट है, रजत नैना भी पहुँच चुके हैं और वहाँ का भी मतलब वहाँ पे भी सारे पहुँच चुके हैं रिश्तेदार, मतलब सब मम्मी के साइड वाले। और हम भी बस निकल रहे थोड़ी सी देर में, लेकिन मम्मी पापा बार बार पूछ रहे हैं रुकना क्यों है, हम घर आ जाएंगे, वापस घर आ जाएंगे। मैंने चुपके से ज़बरदस्ती मम्मी के कपड़े तो डाल दिए अपने बैग में, लेकिन पापा को भी कन्विंस करना पड़ेगा कैसे ना कैसे। पापा मम्मी को बिल्कुल आइडिया नहीं क्या कर रहे हैं आज बच्चे। वैसे तो सारा आइडिया इट वाज ऑल, मतलब नैना वाज बिहाइंड दिस ऑल, लेकिन सपोर्ट में हम सब पीछे खड़े हैं। तो अब जल्दी चलो, इतनी देर से तैयार है, मैं तो बहुत जल्दी हुई हूँ। नैना भी, आपने तो होना ही था सबसे जल्दी। चलो मैं 3 बजे पहुंची हूँ। लाइट्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी सुन, नहीं सोचा था आपने? बहुत मेरे किया है, देखो क्या आपको। ओ भाई, कितनी मुश्किल होगी 3 बच्चों को सब मम्मी ये तो देखो, दिल्ली वाला केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी। मैं तुम्हारे ये प्लान इसी लड़की ने बहुत पहले से किया हुआ है। एनिवर्सरी का बदला पूरा किया है। ये इसने कब से प्लान किया हुआ है। सकती थी कभी कि मेरा ऐसे भी मतलब बर्थडे कभी मनेगा। अरे बस रोना होता। मैंने सुबह ही ले लिया था ब्लॉग में, कहा आज मम्मी पक्का रोएगी। नहीं आज नहीं रोएंगे, आज हम कुछ अलग करेंगे। The next day. पापा नहा रहे हैं? ओके जल्दी आओ। सो गाइस, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस हेवनली प्लेस। और देखो आपको व्यू भी दिखाते हो, रुको। ऐसा लग रहा है सच में कि हम जन्नत में हैं और सब लोग अभी नीचे है, बादलों के भी ऊपर है हम। कसम से यहाँ से जो व्यू है ना ऊपर का, ओह अल्टीमेट। और अब चलते हैं हम ब्रेकफास्ट करने। हम लोग सब नहा गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे नहा गए हैं। कुछ लोग चले भी गए हैं, मतलब मामू एक मासी कुछ चले भी गए, लेकिन जो हम बचे हैं, हमने सोचा कि हम जब इतना आए हैं तो अब हम प्रॉपर बाड़ी की धार भी जाएंगे। ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ गए हैं बाड़ी की धार और यहाँ का व्यू, हम फर्स्ट टाइम आए सारे के सारे और देख के मेस्मराइजिंग है व्यू भी, बहुत ही सुंदर। मैंने बहुत मेकअप किया है यार एक तो मेरे भाई क्यों है ये ऐसे सब लगे बेस्ट, अच्छी दिख पा रही हूँ। सब भाई एक से होते हैं। कट ब्रदर्स आर नॉट अलाउड हियर। भाभी तुम मेरी तारीफ कर सकती हो, भाभी तारीफ करने आओ, है ना? मैं भाभी ना कॉम्बिनेशन वेरी गुड। और सिस्टर आगे गई है। ये पोज लगे हैं, यहाँ फोटोग्राफी कर रहा है और मासी और मम्मी, ओ मेरे पर कितने बढ़िया फोटोग्राफी करवा रहे हैं। तो मंदिर से जैसे ही आए तो हम सीधा घर आ गए थे सारे, सबने लंच किया और अभी बस मासी के यहाँ जा रहे हैं हम। अभी जाके हम लोग पहुंचे हैं घर, मतलब थोड़ी देर होगी, मतलब अंधेरा हो चुका, 8 बज चुके हैं और पापा के डिनर का टाइम भी है, तो सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नैना बाहर मटर छिल रही है क्योंकि मटर आज बना रहे हैं मम्मी, मटर मशरूम, मतलब उतने में मम्मी तड़का लगा रहे हैं और मैंने आटा गूंद दिया है। और मैं और नैना मिल के चपातियाँ लगा देंगे फटाफट, ताकि पापा को दवाई के लिए भी लेट ना हो। आज का दिन इतना हेक्टिक था, मतलब पूरा दिन हम मतलब इधर उधर चले ही रहे और रात में सोए भी हम लोग सारे बच्चे तो शायद 3 या 4 घंटे ही सोए होंगे
और पूरी रात हमने गप्पे मारी है, क्योंकि हम बच्चों का सबका एक ही रूम था, तो पूरी रात गप्पे चली आज। पर इस टाइम को हालत ऐसी हो चुकी है, बस सो जाना था हमने। तो अभी बस डिनर करके हम लोग रेस्ट करेंगे और अब कल मिलती हूँ आपसे, कल बात करते हैं।